हाँ तो अपन आई डिस्कस कर रहे थे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आई में हम लोगों ने जस्ट एक्सटर्नल जो आई की अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं वो सारे देख लिए, ठीक है, क्लियर। जैसे आईलिड्स वगैरह, कॉर्निया क्या होता है, कंजक्टिवा क्या होती है, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, स्टाइल डिजीज क्या होता है, ये पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं, क्लियर। हमें क्या पता है कि हमारे दो आईलिड है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड, क्लियर। एक अगर मैं कहूं तुम लोगों को कि हमारे अंदर थर्ड आईलिड भी प्रेजेंट होता है, थर्ड आईलिड, क्लियर। और तुम लोग कहोगे सर कहां होता है, कभी देखा तो नहीं, दो ही दिखते हैं आईलिड, एक अपर एक लोअर। तो थर्ड आईलिड देखो अगर बात की जाए तो इसका नाम है प्लिका सेमिलुनेरिस, प्लिका सेमिलुनेरिस, और इसे हम लोग निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्लियर। समझो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये इनर टू आई बोल, आई बोल के नजदीक या अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इनर टू आई बोल, क्लियर। समझो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ह्यूमंस में, या फिर हम लोग ऐसे लिखें कि ये ह्यूमंस में वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। हमारे अंदर जो तकरीबन 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स है उनमें से एक ये भी है हमारे अंदर, ये वेस्टिजियल यानी किसी काम नहीं है। तो फिर काम किसके अंदर आती है? अभी हम लोग कहेंगे फंक्शनल, फंक्शनल इन किसके अंदर फंक्शनल है? थर्ड आईलिड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जनरली फंक्शनल होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में फंक्शनल है। और किस काम आती है अगर ये देखा जाए तो देखो यहां ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर क्लीनिंग, फॉर क्लीनिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया को साफ करने का काम आती है, यानी कॉर्निया के वाइपर की तरह काम करता है एक्वेटिक एनिमल्स भी। थर्ड आईलिड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन देखा होगा कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को, कभी अगर ऑब्जर्व किया है मूवी वगैरह में भी जैसे भी हो तो देखा होगा ये दोनों खुलने बंद होने के बाद एक और ऐसे वाइपर से आता है, ऐसे चला जाता है, देखा हो किसी ने? ये वो थर्ड आईलिड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर फंक्शनल है, कॉर्निया को साफ करने का काम आती है, क्योंकि वो एक्वेटिक है, वहां पानी है चारों तरफ, पानी वो कुछ न कुछ लग जाता है पानी में से उनके आंखों पे, उसको साफ करने के लिए ये वाइपर की तरह काम करता है, ठीक है। हमारे अंदर कोई काम नहीं है तो वेस्टिजियल है, प्लिका सेमिलुनेरिस इसका नाम है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, थर्ड आईलिड होता है, क्लियर है, समझ रहे? चलो ये थर्ड आईलिड नोट करो इसे, कर लिया। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिस्कस करने लायक, तो देखो अब हम आते हैं भी हमारी आई ग्लैंड्स पे। हम लोगों ने देखा है, जनरली पढ़ते हैं कई बार कि आई में कई तरह के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो आई ग्लैंड कौन कौन से हैं सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। आई ग्लैंड्स, फर्स्ट आई ग्लैंड है मेबोमियम, मेबोमियम ग्लैंड, क्लियर है, फर्स्ट आई ग्लैंड। फिर नेक्स्ट सेकंड आई ग्लैंड है लैक्राइमल, लैक्राइमल ग्लैंड। थर्ड आई ग्लैंड है मोल ग्लैंड, और फोर्थ आई ग्लैंड है हार्डेरियन, हार्डेरियन ग्लैंड। ये चार आई ग्लैंड्स होते हैं हमारे, क्लियर। हमारी आई में चार तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट। अगर बात की जाए मेबोमियम की, मेबोमियम ग्लैंड किस काम आता है तो लिखो, इट इज अ मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड, मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड है, क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड तो क्या करेगा, सीक्रेट ऑयली
substance, secrete oily substance. क्लियर? oily substance secrete करता है। क्यों oily substance किस काम आएगा भाई? तो cause frictionless blinking। फ्रिक्शनलेस ब्लिंकिंग के लिए एसेंशियल है, मतलब पलकें जो झपकती है, ब्लिंकिंग होती है, वो फ्रिक्शनलेस हो, इसलिए ये काम करता है, ये ग्लैंड काम आता है, ये ग्लैंड ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करता है, ये मेबोमियम ग्लैंड है। क्लियर? जैसा जेस ग्लैंड कर रहा था वैसा ही ये करता है। नेक्स्ट लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई लैक्राइमल ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड कौन से होते हैं? वो ग्लैंड जो स्वेट सिक्रीशन के काम आए हमारी बॉडी में, और ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट क्या होता है? वाटर और टू सॉल्ट्स का मिक्सचर। ऐसा ही यहाँ सीक्रेट किया जाएगा कुछ, जिसे हम लोग कहते हैं, ये सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट टीयर्स, आंसू आते हैं ना हमें, वो इन ग्लैंड से आते हैं। क्लियर? ये ग्लैंड है जो आंसू बनाने का काम करती है, टीयर फॉर्मेशन का काम करती है, टीयर सिक्रीशन का काम करती है। क्लियर? अब ये टीयर्स में होता क्या कुछ, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये सबसे पहले इसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर होता है, फिर इसके अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है IgA। क्लियर? और नेक्स्ट फिर इसमें ढेर सारी फीलिंग्स होती हैं। क्लियर? इन सब से मिलकर के बनाया जाता है टीयर आंसू। वाटर, लाइसोजाइम, सॉल्ट्स, एंटीबॉडी और फीलिंग्स। क्लियर? हम लोग कहते हैं कि ये ग्लैंड जनरली एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट after 3 to 4 months of birth। पैदा होने के 3 से 4 महीने के बाद एक्टिवेट होता है, तो बच्चा तो पैदा होते ही रोने लग जाता है। ठीक है? तो फिर उस वक्त आंसू कहां से आते हैं? उस वक्त आंसू आते ही नहीं है रे। 3 से 4 महीने तक बच्चा सिर्फ साउंड इफेक्ट देता है, सिर्फ साउंड इफेक्ट देता है, विजुअल इफेक्ट नहीं आते। समझ रहे हो? आंसू आती नहीं है, बापड़े का ग्लैंड एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ भौं भौं होगी, साउंड आएगा, फीलिंग नहीं आएगी वहां, क्योंकि फीलिंग्स तो इनके साथ है। समझ रहे हो? तो ये 3 से 4 महीने के बाद एक्टिवेट होता है। क्लियर? मोल ग्लैंड की अगर बात की जाए, क्लियर? मोल ग्लैंड की अगर बात की जाए तो ये ग्लैंड भी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। क्लियर? इतना ही बहुत है इसकी, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। नेक्स्ट हार्डेरियन की बात करते हैं। हार्डेरियन जो ग्लैंड है ये मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड है। क्लियर? जैसे मेबोमियम है, तो हम लोग कहते हैं लाइक मेबोमियम ये है। ठीक है? फर्स्ट। नेक्स्ट भी ये एब्सेंट होता है ह्यूमंस, एब्सेंट इन ह्यूमंस। ठीक है? ह्यूमंस एब्सेंट होता है। हार्डेरियन ग्लैंड, तो ये 4 आई ग्लैंड्स हैं, मेबोमियम, लैक्राइमल, नेक्स्ट फिर मोल और फिर हार्डेरियन। ये 4 आई ग्लैंड्स हैं जो जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? समझ रहे हो? तो लैक्राइमल टीयर ग्लैंड कह सकते हैं, लैक्राइमल को मेबोमियम को ऑयल ग्लैंड कह सकते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड होती है। क्लियर? ये ग्लैंड्स हैं, नोट करो इन्हें जल्दी। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अब हम लोग ग्लैंड के बाद बात करेंगे भाई हमारी आईज मूवमेंट करती है। ठीक है? आईज मूवमेंट करती है, मूव करती है। कैसे मूव करती हैं? कैसे मूव करती हैं आईज?
तो आई बॉल को मूव करवाने के लिए उसके पास होती है आई मसल्स, मसल्स होती है वहां। अब हम लोग आईज की मसल्स की बात करेंगे, क्लियर है? आईज मसल्स की बात करेंगे। चलो आई मसल्स डिस्कस करते हैं। आई मसल्स की बात की जाए जनरली तो देखो आई मसल्स दो तरह की होती है, क्लियर है? दो तरह की आई मसल्स होती है, टू टाइप्स। दो तरह की कौन कौन सी? तो देखो दो तरह की आई मसल बताई जाती है। एक जिन्हें हम लोग कहते हैं जो आई बॉल के बाहर की तरफ हो, एक्सटर्नल मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स, क्लियर? और सेकंड जो आई बॉल के अंदर की तरफ हो, इंटरनल मसल्स, इंटरनल मसल्स, क्लियर? एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल आई बॉल के बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ मसल्स होंगी, क्या कहेंगे हम लोग? एक्सटर्नल टू आई बॉल, एक्सटर्नल टू आई बॉल या आउटसाइड टू आई बॉल, आई बॉल के बाहर की तरफ, ठीक है? इंटरनल मसल्स इंटरनल टू आई बॉल या इनसाइड द आई बॉल, क्लियर? इंटरनल टू आई बॉल, आई बॉल के अंदर होती है। नेक्स्ट अगर अपन कहें तो देखो यहाँ हम लोग कहेंगे कि भाई जो ये मसल्स हैं, आई मसल्स, इनमें एक्सटर्नल मसल्स का ओरिजिन कैसा है? एक्सटर्नल मसल्स बाय ओरिजिन मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन है एक्सटर्नल मसल्स का। और हम लोग कहेंगे कि भाई इंटरनल मसल्स का ओरिजिन कैसा है? इंटरनल मसल्स का ओरिजिन होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, क्लियर? क्योंकि आई बॉल खुद एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, तो उसके अंदर जो मसल्स होंगी वो भी एक्टोडर्मल ओरिजिन की ही होंगी, और बाहर जो मसल है वो जनरल मसल की तरह होती है, और जनरल मसल जनरली मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, तो हम लोग मेसोडर्मल ओरिजिन बता रहे हैं, ठीक है? समझ लो। अब अगर बात की जाए भाई कौन कौन सी है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आता है कि एक्सटर्नल मसल भी दो तरह की होती है, टू टाइप्स, दो तरह की। कौन कौन सी? तो देखो सबसे पहले हम लोग कहते हैं रेक्टस मसल है, रेक्टस मसल, क्लियर है? और सेकंड हम लोग कहते हैं ओब्लिक मसल, ओब्लिक मसल। रेक्टस मसल्स और ओब्लिक मसल्स दो तरह की मसल्स होती है जो एक्सटर्नल होती है आई बॉल के बाहर की तरफ। अगर बात की जाए रेक्टस मसल की तो रेक्टस मसल नंबर में 4 होती हैं, ठीक है? 4 इन नंबर। और ओब्लिक मसल्स 2 होती है नंबर में, 2 इन नंबर। तो कितनी मिली तुम्हें टोटल एक्सटर्नल मसल? 6 एक्सटर्नल मसल्स हैं। अगर इंटरनल मसल्स की बात की जाए, एग्जांपल देखा जाए तो इंटरनल मसल 2 ही होती है सिर्फ, और वो है आइरिस और सिलियरी बॉडी, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी, ये दो मसल इंटरनल मसल्स होती है, क्लियर? समझ? अगर एक्सटर्नल मसल और इंटरनल मसल में एक और डिफरेंस देखा जाए तो देखो क्या है कि भाई एक्सटर्नल मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है इनका, क्लियर? जबकि इंटरनल मसल्स इनवॉलंटरी कंट्रोल में होती है, इनवॉलंटरी। तुम लोग चाह करके इनको मूव नहीं करवा सकते अपनी इच्छा से, इनवॉलंटरी कंट्रोल में, क्लियर? ये एक और डिफरेंस होता है इनके अंदर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का, समझ लो। तो टोटल मसल्स कितनी आई बॉल के पास? टोटल मसल आई बॉल के पास है 8, 6 ये होगी और 2 ये होगी, 8 मसल्स है। बट अगर एक्सटर्नल की बात की जाए, एक्सटर्नल 6 है, इंटरनल 2 है। एक्सटर्नल 6 में 4 रेक्टस है, 2 ओब्लिक है, क्लियर? ये नोट करो।
जल्दी। ये आईबॉल मसल्स है। हो गया? अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब इन मसल्स को थोड़ा और ब्रीफली डिफाइन करते हैं। ये जो रेक्टस और ऑब्लिक मसल हम लोग बता रहे हैं, इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है? चलो, अपन सबसे पहले बात करते हैं रेक्टस मसल्स का। रेक्टस मसल्स, रेक्टस मसल अगर डिस्कस की जाए तो देखो जनरली रेक्टस मसल्स हम लोगों ने कहा 4 होती हैं, और 4 कौन सी होती हैं? तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों रेक्टस मसल डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रेक्टस मसल को हम लोग कहते हैं, अगर ये रेक्टस मसल जनरली मूवमेंट के बेस पे होती है। ठीक है, समझ लो, जनरली मूवमेंट के बेस पे हम लोग बताते हैं। तो लिखो सुपीरियर रेक्टस, सेकंड इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन कहें एक सुपीरियर के जस्ट अपोजिट अगर अपन कहें तो वो होगा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर रेक्टस। क्लियर है? और एक अगर अपन लोग कहें तो लैटरल रेक्टस होगा, लैटरल रेक्टस। देखो अब ये टर्म्स कैसे आई हैं? अगर बात जनरल की जाए तो जो लैटरल रेक्टस है इसको हम लोग एक्सटीरियर रेक्टस भी बोलते हैं, एक्सटीरियर। ठीक है, समझ। और जो इंफीरियर है इसको जनरली इंटीरियर रेक्टस भी बोलते हैं। क्लियर है? मोर करेक्ट अगर मैं टर्म इसकी दे दूं ना तो मैं इंटीरियर रेक्टस ही कहूंगा इसे। ठीक है, इंटीरियर रेक्टस, क्योंकि इंफीरियर सुपीरियर से थोड़ा सा अपोजिट रिलेशन रखता है तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। समझ लो, देखो कैसे सुपीरियर रेक्टस कौन सी होती है? इंटीरियर, पोस्टीरियर और एक्सटीरियर। अब जो सुपीरियर वाली है उसको हम लोग एक्चुअल बात की जाए तो एंटीरियर भी बोलते हैं, एंटीरियर रेक्टस। ठीक है, क्योंकि ये इनकी फंक्शन और पोजीशन पे बेस्ड है। देखो जैसे ये आई बोल है, ये आई बोल है, ठीक है। कुछ मसल्स होंगी जो इसके ऊपर की तरफ लगी हुई होंगी ऐसे। ठीक है, ये अब ये मसल्स कौन सी हैं जो ऊपर की तरफ लगी हुई होंगी? वो मसल है जो ऊपर की तरफ मूवमेंट कराएंगी, इन्हें एंटीरियर बोला जाता है। एंटीरियर बोल दो या सुपीरियर, एंटीरियर रेक्टस। क्लियर है? ठीक है। कुछ मसल्स होंगी जो इसके अपोजिट जस्ट नीचे की तरफ लगी हुई होंगी, जो नीचे की तरफ मूवमेंट कराती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अब ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड मूवमेंट करवा रही है तो हम लोग एंटीरियर का जस्ट उल्टा कहेंगे, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर रेक्टस। ठीक है। अगर बात की जाए साइड में तो ये मान लो मैं कौन सी आई मान रहा हूं, कौन सी आई बॉल है, या जस्ट मान लो तुम लोग लेफ्ट साइड की आई बॉल है, लेफ्ट है, लेफ्ट आई बॉल। तो लेफ्ट आई बॉल की अगर इस साइड मूवमेंट हो, इस साइड इस तरफ मूवमेंट हो, तो ये किस तरफ मूवमेंट होगी इसकी? अगर लेफ्ट आई बॉल है इसकी इस साइड मूवमेंट, इस साइड मतलब अंदर की तरफ, आंखें नाक की तरफ आएंगी, है ना? ये नाक की तरफ जाएगी, नाक की तरफ जाएगी तो मतलब अंदर की तरफ जा रही है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंटीरियर रेक्टस,
इंटीरियर रेक्टस, क्लियर है, समझ लो। और अब ये जो इस तरफ मसल लगी हुई है किस तरफ मूव करेंगी, कान की तरफ, बाहर की तरफ मूव करेंगी, इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर रेक्टस, या फिर तुम लोग कहो तो लैटरल रेक्टस। ये इस तरह आई बॉल में मसल्स होती हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो देखो सुपीरियर रेक्टस, एंटीरियर रेक्टस, आई बॉल को किस तरफ मूव करेंगे, मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। इंटीरियर किस साइड मूव करेगा, मूव्स टुवर्ड नोज, नाक की तरफ। पोस्टीरियर मूव्स डाउनवर्ड मूव करेगा आई बॉल को। लैटरल मूव्स टुवर्ड ईयर, कान की तरफ मूव करेगा, क्लियर है, समझ रहे हो। ये मसल्स हैं जो आई बॉल की मूवमेंट करवाती है। कौन सी मसल है ये रेक्टस मसल है, 4 रेक्टस मसल होती है, क्लियर है, वो समझ गए, चारों रेक्टस मसल समझ आई, ये चारों रेक्टस मसल, क्लियर है। तो इस तरह से ये मसल्स बताई जाती है। अब जैसे हम लोगों ने एक्सटीरियर इंटीरियर कहा है ना, और इनको एंटीरियर पोस्टीरियर कहा है। देखो एक्सटीरियर इंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर अलग अलग है। अब जैसे एंटीरियर है, इसको हम लोग सुपीरियर भी कह सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, सुपीरियर मसल भी कह सकते हैं, सुपीरियर रेक्टस भी कह सकते हैं। और जैसे जो पोस्टीरियर है इसको इंफीरियर रेक्टस भी कह सकते हैं, इंफीरियर रेक्टस भी कह सकते हैं, ये मसल्स, ठीक है। तो एंटीरियर इंटीरियर में कंफ्यूजन हो तो सुपीरियर इंफीरियर याद रखना, समझ गए, ऊपर नीचे, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, क्लियर है। बाहर कान है तो बाहर कान की तरफ, चाहे इस वाले को बाहर कान की तरफ ले लो, चाहे इस वाले को बाहर कान की तरफ ले लो, अंदर दोनों नाक की तरफ आएगी, नोज की तरफ आएगी, टुवर्ड नोज, इंटरनल, ठीक है। ये इस तरह से मसल्स होती है। ये कौन सी हैं, ये कौन सी मसल्स हैं, रेक्टस मसल्स, जो 4 होती है, निपटाओ जल्दी। जल्दी निपटाओ। इंफीरियर और सेकंड वर्ड लेफ्ट, थर्ड कौन सी, इंफीरियर। इंफीरियर की अगर बात करें जो अंदर की तरफ मूव कर रही है वो इंटीरियर है, और इंफीरियर नीचे वाली है जो नीचे की तरफ मूव कर रही है, पोस्टीरियर। तो इंफीरियर हम लोग थर्ड वाले बताएंगे, एंटीरियर सेकंड वाले बताएंगे। पोस्टीरियर को इंफीरियर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंफीरियर क्या होता है, डाउनवर्ड, और पोस्टीरियर भी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ये कंप्लीट करो जल्दी। क्या तुम लोग सुस्त वैसे ही इधर लगे हुए हो, मूड में आया हो तो वैसा भी खतरनाक होता है, तुम लोग कभी आते ही नहीं। अबे जल्दी निपटाओ, इतनी देर में तो मैं जयपुर जाके वापस आ जाता। हो गया, चलो शाबाश, शुक्र है फिर भी हुआ। तो ये रेक्टस मसल्स थी, ठीक है। कौन सी मसल्स थी, रेक्टस, जो नंबर में 4। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट मसल्स, और मसल्स कौन सी है, तो रेक्टस के सिवाय एक्सटर्नल मसल्स में आता है ऑब्लिक मसल्स, क्लियर है। तो ऑब्लिक मसल्स की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या कहा, ऑब्लिक मसल्स कितनी होती है, तो ऑब्लिक मसल्स हम लोगों ने 2 बताई है ना। लिखो ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स
और दो कौन कौन से हैं तो लिख लो। पहली जिसे कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, और दूसरी जिसे कहते हैं इंफीरियर ऑब्लिक मसल, इंफीरियर ऑब्लिक मसल। सुपीरियर ऑब्लिक मसल, इंफीरियर ऑब्लिक मसल, क्लियर है? ये आई बॉल की ऑब्लिक मूवमेंट करवाने के लिए जस्ट इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक स्टार बॉन्ड डाल के पॉइंट नोट करो, तुम लोग लिखो। न्यूरल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था नर्व्स जो आई बॉल मसल्स को रेगुलेट करते हैं, आई बॉल मसल्स से कनेक्टेड होती है। कौन कौन सी नर्व है? तो पहला लिखो, तुम्हें याद होगा SO4 से। SO4 से क्या याद होना चाहिए? SO4 से याद होना चाहिए भाई सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल किससे रेगुलेट होती है? कनेक्टेड विद फोर्थ क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व। अब फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है रे? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, या फिर हम लोग कहें पैथेटिक ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर नर्व के साथ कनेक्टेड है SO4। फिर एक और स्टार पॉइंट डालो और लिखो, हम लोगों ने नोट किया था LR6, अगर याद हो तुम्हें। LR6 का मतलब क्या है? लैटरल यानी एक्सटर्नल या एक्सटीरियर, लैटरल रेक्टस मसल, लैटरल रेक्टस मसल। और ये किससे कनेक्टेड है? अब याद होना चाहिए, बता रहा हूं, ऊपर लिखा भी है, कनेक्ट कर दो इसको। कनेक्टेड विद सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, शाबाश, पार्ट हो गया। कनेक्टेड विद सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व लिख लो, अब्डुसेंस, अब्डुसेंस से कनेक्टेड होती है, क्लियर है? समझ लो। नेक्स्ट लिखो तुम लोग, नेक्स्ट एक और स्टार पॉइंट डालो और लिखो, बाकी इन दो को छोड़ करके रेस्ट ऑफ फोर एक्सटर्नल eyeball muscles are connected with third cranial nerve। rest of eyeball muscles, इन चार को छोड़ करके, इन दो को छोड़ करके जितनी भी एक्सटर्नल चार आईबॉल मसल्स बच गई वो थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ कनेक्टेड होती है, क्रेनियल नर्व, क्लियर है? और थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी थी? लिख लो यहां ब्रैकेट में, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर ना, ओकुलोमोटर क्रेनियल नर्व, क्लियर है? ओकुलोमोटर के साथ कनेक्टेड, ये लिख लो। अब समझ आया नर्व्स किस तरह से कनेक्टेड थी आईबॉल मसल्स के साथ। SO4, LR6 याद रख लेना, ये याद रह जाएंगी, बाकी अपने आप याद रह जाएंगी। बची हुई सारी जो चार बच गई एक्सटर्नल में, वो सब के सब किससे कनेक्टेड है? थर्ड क्रेनियल नर्व। ये हमारी आईबॉल मसल्स, आईबॉल मसल्स में भी एक्सटर्नल आईबॉल मसल्स, ठीक है, जो कैसी हैं? मेसोडर्मल ओरिजिन की है, वॉलेंटरी कंट्रोल होता है और नंबर में है 6। क्लियर है? हो गया? चलो ये नोट कर दो, निपटाओ, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया? ये मसल्स थी, ये आईबॉल मसल्स थी, ठीक है। तो आईबॉल ग्लैंड या आई ग्लैंड्स और आईबॉल की मसल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब एक पॉइंट आता है
कि भाई अगर आई बॉल मसल्स में डिस्टरबेंस आ जाए, स्टार्ट में चलो लिखो डिस्टरबेंस इन एक्सटर्नल eyeball muscles, एक्सटर्नल eyeball muscles में अगर डिस्टरबेंस आ जाए किसी भी तरह का, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस। अब स्ट्रैबिस्मस क्या होता है भाई? स्ट्रैबिस्मस को हम लोग जनरली जानते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, इसे कहते हैं बाडापन, ठीक है, या फिर बेंगापन। बड़े हो जाते हैं, बड़े खदीड हो जाते हैं अगर इन मसल्स में डिस्टरबेंस आ जाए, बेंगे हो जाते हैं इंसान, ठीक है। मतलब देख किस तरफ रहा है, आंखें यहां जा रही हैं, समझ रहे हो? ये हो जाते हैं बड़े अगर इनमें डिस्टरबेंस आ जाए तो, समझ? बाडापन और बेंगापन स्ट्रैबिस्मस होता है, याद रख लेना, स्टार्ट में डाल लेना, इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए? ये स्ट्रैबिस्मस। चलो ये आई बॉल से जुड़ा हुआ पॉइंट था, सॉरी आई बॉल मसल से जुड़ा हुआ पॉइंट था, क्लियर? नेक्स्ट अब अपन आई के स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई। आई के डायग्राम, ठीक है। आई का डायग्राम तो साथ साथ मतलब ना पहले समझ लेना फिर बना लेना। Because I have the powers to erase, but you don't. ठीक है, सामने से थोड़ा सा कुछ का दो इसे, सामने से थोड़ा सा बाहर की तरफ, क्लियर? नेक्स्ट ये जो आई बॉल बना रही है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है जो आई बॉल बना रही है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं ये स्क्लेरा। स्क्लेरा, क्लियर है? और स्क्लेरा का सामने वाला ये जो उचका हुआ सा ये पार्ट है, उठा हुआ सा ये हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं ये है कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया, क्लियर है? समझ गए? चलो, तो स्क्लेरा और कॉर्निया एक ही मेम्ब्रेन के पार्ट हैं, क्लियर? यहाँ जैसे यहाँ जुड़ा हुआ और यहाँ जुड़ा हुआ है, कॉर्निया स्क्लेरा से जुड़ा हुआ है, क्लियर? नेक्स्ट ये तो है पहली लेयर जो आई बॉल बना रही है। अब इस कॉर्निया के बाहर हमें पता है ऐसे कंजक्टिवा प्रेजेंट होती है, तो कंजक्टिवा बना दो, पतली सी कॉर्निया के बाहर इस तरह से कंजक्टिवा होती है, क्लियर है? ये कंजक्टिवा है। चलो नेक्स्ट, अब ये तो एक ही लेयर हुई। सेकंड लेयर यहाँ अंदर की तरफ इस तरह होती है। सेकंड लेयर यहाँ अंदर की तरफ इस तरह होती है, तुम लोग बना लो। ठीक है,
यही लेयर आगे लग करके इस तरह से मॉडिफाई होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, दोनों साइड। इस तरह से, ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से डेवलप हो जाती है। ये क्या अभी थोड़ा सा ठीक है। चलो अब इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ये लेयर क्या है, तो ये सेकंड लेयर है और इसे कहा जाता है कोरोइड, कोरियोइड। कोरियोइड क्लियर है ये, ठीक है। अब इसी की ये मॉडिफिकेशंस हैं जो बनती हैं, जैसे अगर हम लोग इन्हें लेवलाइज करें तो ये कहलाती है सिलियरी बॉडी, क्लियर है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है आइरिस, समझ रहे हो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फिर इनके अंदर थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है। वो थर्ड लेयर कैसे होते हैं, देखो थर्ड लेयर इस तरह प्रेजेंट होती है, क्लियर, थर्ड लेयर इस तरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये थर्ड लेयर है जो अंदर इस तरह प्रेजेंट है। इस थर्ड लेयर को क्या कहा जाता है, जो थर्ड लेयर प्रेजेंट है अंदर इनर मोस्ट लेयर है, इसे क्या कहा जाता है, ये इनर मोस्ट लेयर है, इसे कहा जाता है, ये है अपनी रेटिना, क्लियर है, रेटिना स्क्लेरा कोरोइड, ये रेटिना कोरोइड स्क्लेरा, स्क्लेरा कोरोइड रेटिना, किसी तरह से कह दो SCRRCS, ठीक है, ये याद रखना है। और ये आइरिस सिलियरी बॉडी होगी। अब सिलियरी बॉडी से अटैच होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो कि जाकर के जुड़ते हैं हमारे इस बाइकन्वेक्स लेंस, अपनी आंख का लेंस कैसा है, कैसा लेंस है अपनी आई का, बाइकन्वेक्स, ठीक है, ये थोड़ा छोटा बना है, थोड़ा बड़ा बना है, इस तरह से। ये बाइकन्वेक्स लेंस है, और इस बाइकन्वेक्स लेंस से ये क्या है, लेंस, और वो भी कैसा, बाइकन्वेक्स, बाइकन्वेक्स लेंस है। इस बाइकन्वेक्स लेंस से ये सिलियरी बॉडी अटैच होती है, कैसे, इस तरह फाइबर्स, इस तरह के फाइबर्स हैं जो लेंस से जुड़े हुए होते हैं, क्लियर है, इस तरह के फाइबर्स दोनों तरफ, दोनों तरफ ये फाइबर्स इस लेंस को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं सिलियरी बॉडी के साथ, ठीक है। इन फाइबर्स को हम लोग कहते हैं, ये फाइबर्स हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इस लेंस को यहाँ बनाए रखने के लिए, सस्पेंस करने के लिए काम आते हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये, ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट है, समझ लो, लेंस से जुड़े हुए।
अब लेंस का वो हिस्सा जो आइरिस से ढका हुआ है उसको छोड़ करके जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, इतना इतना हिस्सा, ये जो हमें दिखाई देता है इसे बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। क्लियर? ये होता है प्यूपिल जो हमें दिखाई देता है, बाकी हिस्सा आइरिस ने ढक लिया, जो नहीं ढका वो प्यूपिल है। ठीक है? अब लेंस क्या है? लेंस इस पूरी आईबॉल को दो हिस्सों में डिफरेंशिएट कर रहा है। एक तो ये अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लेंस ने बांट दिया ना दो पार्ट में, एक तो ये बड़ा पार्ट, बड़ा चैम्बर है ना, चलो, और एक ये बाहर वाला, ये छोटा चैम्बर। ये इस तरह से लेंस ने डिफरेंशिएट किया है, तो इनको हम नाम देते हैं। ये चैम्बर कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सबसे ये जो अंदर वाला है इसे हम लोग बोलते हैं विट्रस, विट्रस चैम्बर। क्लियर है? और हम लोग कहते हैं विट्रस चैम्बर विट्रस फ्लूइड से भरा है। रेड से filled with vitreous fluid। इसमें जो फ्लूइड भरा है वो विट्रस फ्लूइड है। क्लियर है? कौन भरा है? विट्रस चैम्बर विट्रस फ्लूइड से भरा हुआ है। क्लियर है? और ये जो बाहर की तरफ बना है ये चैम्बर, इसे हम लोग बोलते हैं एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर। क्लियर है? और एक्वस चैम्बर की बात की जाए तो एक्वस चैम्बर भी एक फ्लूइड से भरा है। यहाँ फ्लूइड को फ्लूइड ना कह के एक और टर्म दी जाती है, इसके लिए एक और टर्म यूज होती है, हम लोग कहते हैं filled with aqueous humor। aqueous humor से फ्लूइड है, भरा हुआ है, ह्यूमर से भरा हुआ है, aqueous humor से। क्लियर है? और इसीलिए यहाँ हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं जनरली विट्रस ह्यूमर से भरा हुआ है। फ्लूइड की जगह मोर करेक्ट टर्म हम लोग यूज करते हैं ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से भरा हुआ। क्लियर? समझ लो ये आईबॉल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट भी देखो क्या होता है, एक जगह होती है जहां पर दोनों लेयर नहीं है। ठीक है? इस जगह को, इस स्पॉट को हम लोग बोलते हैं यहाँ दोनों लेयर ही नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ रेटिना नहीं है, एक्चुअल में रेटिना ही वो लेयर है जिससे हमें दिखाई देता है। पहले भी इसके छोटे मोटे पॉइंट हम लोगों ने बात की थी। तो रेटिना नहीं है तो हमें यहाँ दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा तो इस जगह को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है? कि ब्लाइंड स्पॉट क्यों बना? क्योंकि भाई आई एक सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन जो सेंसेस देगा वो सीएनएस तक भेजनी पड़ती है, भेजने के लिए इसको नर्व्स की जरूरत पड़ती है और नर्व्स यहाँ से निकलती हैं। ठीक है? और इसमें जो ब्लड सप्लाई वगैरह होती है वो यहाँ से आती है। तो ब्लड सप्लाई के लिए यहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है? और सिग्नलिंग के लिए यहाँ से नर्व निकल रही होती है। क्लियर है? ये जो नर्व निकल रही है, नर्व कौन सी है? ऑप्टिक नर्व है। न्यूरल सिस्टम में डिस्कस किया था ना, ये ऑप्टिक नर्व है। क्लियर है? और ये तुम लोग कह सकते हो ब्लड वेसल है। क्लियर? समझ बीवी है। चलो नेक्स्ट, ये इस ब्लाइंड स्पॉट से लीव आउट कर रही है ए पॉइंट से। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो ये जो जगह बनी है, ये थोड़ा सा स्पेशल सा पॉइंट बना है, ये जो स्पेस बना है इसे क्या कहते हैं? इस स्पेस को, इस जगह को हम लोग कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, या फिर इसे हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। ठीक है? या फिर इसे हम लोग कहते हैं मैकुला, इस तरह मैकुला लूटिया, मैकुला लूटिया, मैकुला लूटिया, फोविया सेंट्रलिस या येलो स्पॉट एक ही चीज है। ये क्या होता, क्या ये क्या स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो ये स्ट्रक्चर वो जगह है, वो स्पेस है, वो पॉइंट है रेटिना पर जहां मैक्सिमम कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? तुम लोग लिखो कोन सेल्स, नंबर ऑफ कोन सेल्स, नंबर ऑफ कोन सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा।
इस जगह, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि यहाँ रोड सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रोड सेल्स बहुत कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं, ना के बराबर होंगे, ठीक है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है, इस का पॉइंट है, हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है। तो ये किसके लिए सेंटर हो गया, ये सेंटर किसके लिए है, कौन सा सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए, तो हम लोग कहेंगे एक विजन, ब्राइट लाइट विजन के लिए सेंसिटिव है, ब्राइट लाइट विजन के लिए सेंसिटिव, क्लियर है। ब्राइट लाइट विजन का एरिया है ये फोविया सेंट्रलिस, फोविया है, सॉरी फोविया सेंट्रलिस, क्लियर है। येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया, तो ये अपनी आई बॉल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या है, अपनी आई बॉल का स्ट्रक्चर, फोविया सेंट्रलिस, मैकुला लुटिया, येलो स्पॉट आ गया, ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है, क्लियर है। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ दिखाई ही नहीं देता, समझ लो, क्योंकि यहाँ रेटिना नहीं है, ना यहाँ रोड से, ना यहाँ कोन्स है। कोई पूछे ब्लाइंड स्पॉट कैसा है, ऐसे जगह जहाँ कोन्स नहीं होते, जहाँ रोड नहीं होती, क्योंकि यहाँ रेटिना ही नहीं है, जो भी यहाँ तो नर्व्स लीव आउट कर रही है, ब्लड वेसल आ रही है, ये होता है, ठीक है। ये हमारी आई बॉल है, ये क्या है, ये हमारी आई बॉल है, डायग्राम बनाओ जल्दी, मिटाओ इसे, क्लियर है। तो आज इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो पॉइंट्स वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।